प्रत्येक मनुष्य के सगत शरीर में शुगर होती है। शुगर की बीमारी केवल एक कारण से होती है। पहले के लोगों को शुगर की बीमारी नहीं होती थी। हमारी भी दादी परदादी, उनको देखो तुम्हारे यहाँ की, उनको शुगर की बीमारी होती थी क्या? कोई नहीं। आज के लोगों को शुगर की बीमारी इसलिए हो रही है, पहले के लोगों को भी शुगर रहती थी पर बीमारी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि पहले के लोग इतना मीठा खाते थे और इतना मीठा बोलते थे, जितना मीठा खाते थे उतना जीवान से बाहर निकाल देते थे। आज के लोग जीवान से मिठास नहीं निकाल रहे, इसलिए शुगर अंदर के अंदर खून में मिलती चली जा रही है, इसलिए शुगर की बीमारी होती चली जा रही है। तुम मीठा बोलना चालू करो। ये जितनी जीजियां बैठे हैं ना और जीजा हो, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने बहन बैठी हैं, भाई बैठे हुए, उनसे निवेदन है आप मीठा बोलना चालू करो, शुगर अपने आप लेवल में आ जाएगी। बोलकर देखना जरा, तुम चिल्लाकर बोलती हो तो पति की शुगर और बीपी दोनों ऊंचा नीचा हो जाता है। तुम देखो देखो, प्रैक्टिकल करके देखना। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करके देखो। पति अगर चिल्लाकर बोलता है तो घर के बुजुर्ग, माता पिता, बच्चे, पत्नी, सबकी शुगर बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है। तुम मीठा बोलो, सबकी शुगर और बीपी लेवल में चलेगा, सबको आनंद मिलेगा। मीठी वाणी बोलिए, अच्छा जितना मीठा। पहले लोग कहते थे वाणी ऐसी, जम के बोलो जरा, जम के, वाणी ऐसी जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना जरा उल्टा है, लोग बोले मिठास से बोलिए। एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था। अब ब्राह्मण धनेश्वर, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, पर भगवत भजन में इसका मन नहीं था, स्मरण में भजन, कहीं पाठ में, पूजन में, स्मरण में इसका चित्त वृत्ति नहीं थी, इसका मन ही नहीं लगता। अब जितने भी लोग तीर्थ जाते, जितने भी लोग भजन में जाते, ये धनेश्वर उनको अपशब्द करता, आड़े शब्द करता। बहुत ध्यान देना महाराज इस कथा से। आप सत्संग में नहीं जा सकते, आप कथा में नहीं जा सकते, आप किसी की बड़ाई नहीं कर सकते, आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते। शिव महापुराण की कथा कह रही है तो आप किसी के लिए बुरा मत बोलो। क्यों अपनी वाणी से किसी के लिए अपशब्द कहना? अगर कोई व्यक्ति ने फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर कुछ गलत लिख दिया किसी संत, साधु, गुरुजन, महात्मा जन, भगवान के लिए कुछ अपशब्द लिख दिया, तो निवेदन है आप उस पर कोई जवाब मत करो, कोई कमेंट्स मत करो। अगर कमेंट्स करना है तो एक जरूर करो कि क्यों सनातन धर्म को बदनाम करने में लगे हो, क्यों इसको डुबोने में लगे हुए हो, इसको संजोइए। अगर कोई आगे बढ़े उसको बढ़ाने का काम करिए, पर टांग खींच कर पीछे करने का मत करो। इतना लिख दो, इसके सिवाय ना हमको अपशब्द देना, ना उसका साथ देना, हमको पीछे। हमें किसी को कुछ नहीं करना। धनेश्वर ब्राह्मण, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद में, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद में भी गलत कर्म कर बैठा, अच्छा कर्म नहीं कर पाया, क्योंकि ललाट पर भी तो लिखा होना चाहिए। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी अगर आप निंदा में लगे हुए हो, आप चुगली में लगे हुए हो, आप सबसे कहने में लगे हुए हो, किसी संत, साधु, गुरुजन के पांव खींचने में लगे हुए हो,
ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी तुम आड़ी टेढ़ी बात कहने में लगे हुए हो, तो समझ लेना कि तुम ब्राह्मण के घर में तो जन्म ले गए, पर तुम्हारी वाणी आज भी वो विचित्र कर्म करने वाली है। वो आज भी वो जैसे कौवा होता है ना कि बस केवल छींतड़े ही नोचता है, तुम्हारी वाणी आज भी वो कौवे जैसे छींतड़े नोचने में लगी हुई है। तुम ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी अपने शब्द को अच्छा नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं लिख सकते, अच्छा नहीं कर सकते। अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद अच्छा कर्म करेगा। यहां तक सदन कसाई जब शालिग्राम भगवान को तराजू में रखकर मांस तोल रहा था, तो लोगों ने कहा कि बताओ ये शालिग्राम कैसे मांस तोल रहा है? सदन कसाई ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कसाई भले हूं, पर मैं ये नहीं जानता था कि ये शालिग्राम भगवान है। जिस दिन मैंने शालिग्राम भगवान को पहचान लिया, सदन कसाई कहते हैं, उस दिन से फिर मैंने मांस नहीं तोला। जिस दिन हीरा के परखैया तुम बन जाओगे, शंकर भगवान को, राम को, कृष्ण को, शिव को पहचान जाओगे, जगत को जान जाओगे, फिर तुम्हारी वाणी से कभी तुम अपशब्द ना तो बोलोगे, ना कहोगे, ना लिखोगे, तुम अपनी वाणी से फिर पहचान। अच्छा देते। स्कंद पुराण कहती है, स्कंद पुराण का कार्तिक महत्तम खंड कहता है, धनेश्वर नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर भगवान ने भाग्य में पूजन पाठ अर्चना स्मरण कीर्तन मंत्र जाप भजन नहीं देते। पहचानो इस चोले को। ब्राह्मण का जन्म मिला है तो कंधे पर जनेऊ होना चाहिए, ब्राह्मण का जन्म मिला है तो मस्तक पर तिलक होना चाहिए, ब्राह्मण का जन्म मिला है तो गायत्री मंत्र का जाप होना चाहिए, ब्राह्मण का जन्म मिला है तो अपने माता पिता के पद चिन्हों पर उसके आदर के अनुसार चलना चाहिए। ब्राह्मण का जन्म मिला है तो कम से कम 4 लोगों को गायत्री करना सिखा देना चाहिए, तो समझो कि ये ब्राह्मण का चोला भगवान ने दिया। ब्राह्मण का चोला मिलने पर भी अगर हम वैश्यावृत्ति में, जुए में, मांसाहार में, मदिरा पान में लगे हैं तो वो कर्म बेकार, उसका कोई। धनेश्वर जो तीर्थ करने जाता था उसको अपशब्द कहता था, जो सत्संग करने जाता था उसको आड़ा टेढ़ा बोलता था, कोई कथा सुनने जाता था तो धनेश्वर उसको अपशब्द कहता था। दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं, अगर आप कथा सुनने आओगे तो आपको देखकर भी लोग अपशब्द कहेंगे, ये चल दी कथा सुनने के लिए सती सावित्री, ये चल दी लोटा भर के शंकर जी को चढ़ाने सियोर वाला महाराज की चेली। एक बात बताओ, सियोर वाला महाराज ने ये कभी नहीं कहा अपनी व्यासपीठ से कि आप हमारे यहाँ आओ, बोला कभी? जितनी बार मौका मिलता है एक ही बात कहते हैं, जब तुम्हारा काम हो जाए तब कुबेरेश्वर धाम आना, अभी मत आओ। रोज मना करते हैं तो भी तुम 20-25 हजार पहुंच जाते, कभी नहीं कहा। दूसरा महाराज होगा तो वो आपको अपनी ओर खींचने का काम करेगा कि हमारे यहाँ आओ, हमारे पास पहुंचो, हमसे बात करो। और हमारा एक नियम है, एक निवेदन हमेशा करते रहते हैं, हमारे पास आने की जरूरत नहीं, जाना है तो तुम्हारे नजदीक में जो शंकर का मंदिर है उसमें चले जाओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ, तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। शिव को जल, शंकर। आप अगर अच्छा काम करने के लिए जाओगे, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए जाओगे, ये नागेश्वर महिला मंडल कथा करा रही है तो सुनना तो पड़ता है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। यजमान बने हैं तो इनको भी सुनना पड़ेगा, जो यजमान पद लिए उनकी भी सुनना पड़ेगा, एक दूसरे की सुनना, और आज नहीं कल तक सुनना और आगे सुनना पड़ेगा। तो ये तो चलता रहेगा, ये जीवन यूं ही निकल जाए। कहने वाले कहते रहेंगे, आग लगे बस्ती में, बोलो बोलो जरा जन के अपन रहे हो मस्ती में, लोगों कहते रह जाएंगे, बताओ इन्होंने काली मिर्ची चढ़ा दी, तो इन्होंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवा दिया, तो ये मंत्र कहां से आ गया? पढ़ते नहीं, पढ़ो पढ़ो, उसमें लिखा है शिव पुराण में हर चीज मिलेगी जो इस व्यासपीठ से बोली जा रही है, सब
शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, कूर्म पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्मवेत्ता पुराण में, ऐसी कोई पुराण नहीं जिसमें ना मिलेगी। एक ना एक पुराण में तुम्हें मिलेगा, उसमें से निकाल लो, उसमें ढूंढो। तीन घंटे की कथा को बांचने के लिए ये जिन जजमान की हम रुके ना पीछे, क्या नाम है? सोहन जी, महावत जी, सोहन जी महावत जी के जिनके हम रुके हैं, इनकी माताओं से या इनके घर के बच्चों से पूछना कि जब भी अगर इनको दरवाजा खुला दिखा होगा तो हम पढ़ते ही मिले होंगे। आप पूछना इनसे। 3 घंटे की कथा को बांचने के लिए कम से कम 9 घंटे की पढ़ाई चाहिए, तब जाकर इस व्यासपीठ से बाबा बुलवाता है और बोल पाता है। एक एक पुराण का स्मरण बेग भर कर साथ में लेकर चलते हैं, एक एक पुराण को निकालते जाते हैं, उसमें से झाड़ते जाते हैं, उसका वर्णन करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे आप कभी भी जिंदगी में पूछो कि महाराज आपने ये बोला तो कौन सी पुराण से कहां से बोला, तो आपके पास में वो रहे कि यहां से बोला है और उसको आप पढ़ सकते हैं, स्मरण। ये शिव कहीं मत जाओ, शिव के द्वार जाओ। मिला है मौका, भगवान शंकर का भजन करो। धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो कर्म से वंचित रह गया। कोई कथा सुनने जाता तो अपशब्द कहता, ताने देता, गालियां देता, आड़े टेढ़े आक्षेप लगाता। कोई तीर्थ जाता तो उसको अपशब्द कहते, कोई मंदिर जाता उसको अपशब्द कहते। धनेश्वर ब्राह्मण बार बार ऐसे शब्दों का व्याख्यान करता। धीरे धीरे समय निकलता गया, शरीर में रोग पड़ गया। स्कंद पुराण में कार्तिक महत्तम कहता है जब धनेश्वर के शरीर में रोग पड़ गया, भटक रहा। ऐसा कोई माता पिता नहीं है जो अपने बच्चे को अच्छा नहीं बनाना चाहता। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाना चाहता है। हर माता पिता सोचते हैं मेरा बेटा सही जगह पर जाएगा तो भव सागर से तर जाएगा। एक लोहे की कील, काय की कील, बोलो री जी जी इधर वाली, काय की कील, लोहे की कील नर्मदा जी के इस घाट से उस घाट लेकर जाना है और तुम्हें लेकर नहीं जाना, कील को खुद जाना। चली जाएगी, पानी में छोड़ोगे तो जम के बोलो जरा डूब जाएगा। वो लोहे की कील इस घाट से उस घाट भेजना है, पानी में डालोगे डूब जाएगी, पर उस लोहे की कील को उस पार भेजना है तो लकड़ी में ठोक दो, नाव में ठोक दो, वो कील उस पार उतर जाएगा। वो कील को उस पार उतारने के लिए लकड़ी में ठोकोगे तो लकड़ी उस लोहे की कील को पार उतार देगी। उसी तरह ये आत्मा को, ये मन को शिव महापुराण में ठोक दो तो ये भी पार उतर जाएगा। ये लोहे की कील है, ये आत्मा, ये शरीर, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये वो लोहे की कील है जो भव सागर में डूब रही है। काम में, आसक्ति में, लोभ में, वासना में, तृष्णा में ये डूब रही है। इस लोहे की कील को डुबा रहा है, हर लोभ डुबा रहा, काम डुबा रहा, आसक्ति डुबा रही है, वासना डुबा रही है, झूठ डुबा रहा, प्रपंच डुबा रहा। इस लोहे की कील को, इस शरीर को डुबा रहा। इस लोहे की कील को सदगुरु के चरणों में ले जाकर ठोक दो, शिव महापुराण के चरणों में ले जाकर ठोक दो। इस शरीर को, इस आत्मा को, इस चित्त को, इस मन को भगवान की कथा में, शिव महापुराण में ले जाकर ठोक दीजिए। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, मेरा विश्वास है आपने अपनी आत्मा को, मन को, शरीर को शिव महापुराण में रखा है तो तुम्हारी ये लोहे की कील डूबेगी नहीं, ये भव सागर से तर जाएगी निश्चित।